नमस्कार और रफ्तार स्पोर्ट्स में आपका हार्दिक स्वागत है। क्रिकेट प्रेमियों, आज हम भारतीय क्रिकेट के भविष्य पर एक गहन चर्चा करने जा रहे हैं। 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ होने वाली T20 सीरीज अगली T20 विश्व कप के लिए भारत की तैयारियों का एक महत्वपूर्ण पड़ाव होगी। इस सीरीज के लिए टीम संयोजन, रणनीति और नेतृत्व पर अभी से कयासों का बाजार गर्म है। आइए एक एक करके इन अहम बिंदुओं पर नजर डालते हैं। सबसे पहले बात करते हैं उस सबसे अहम स्थान की, जिसके लिए भारतीय टीम में सबसे जोरदार जंग चल रही है, विकेटकीपर बल्लेबाज का स्लॉट। 2026 में न्यूजीलैंड के खिलाफ T20 सीरीज के लिए कौन होगा भारत का दस्तानों वाला धुरंधर? इस रेस में कई बड़े नाम शामिल हैं। ऋषभ पंत, जिनकी शानदार वापसी ने हर किसी को चौंकाया है, एक प्रबल दावेदार के तौर पर उभरे हैं। उनकी आक्रामक, निडर बल्लेबाजी और एक लेफ्ट हैंडर के तौर पर टीम को मिलने वाला संतुलन उन्हें बेहद मूल्यवान बनाता है। पंत ने अपनी वापसी के बाद से दिखाया है कि दबाव में भी बड़े शॉट कैसे खेले जाते हैं। वहीं संजू सैमसन ने हालिया समय में लगातार बेहतरीन प्रदर्शन से अपनी दावेदारी बेहद मजबूत की है। आईपीएल में उनकी निरंतरता और अंतर्राष्ट्रीय मैचों में मौकों का फायदा उठाने की क्षमता उन्हें रेस में आगे रखती है। उनकी कलात्मक बल्लेबाजी और विकेटकीपिंग में आया सुधार चयनकर्ताओं को प्रभावित कर रहा है। इसके अलावा ईशान किशन भी हैं, जो अपनी विस्फोटक शुरुआत और तेज तर्रार बल्लेबाजी के लिए जाने जाते हैं। जितेश शर्मा अपनी फिनिशिंग स्किल्स के लिए मशहूर हैं और हाल ही में टेस्ट क्रिकेट में छाप छोड़ने वाले युवा ध्रुव जुरेल भी एक दिलचस्प विकल्प हो सकते हैं। जुरेल की तकनीकी क्षमता और शांत स्वभाव उन्हें भविष्य के लिए एक विकल्प बनाता है। विशेषज्ञों का मानना है कि T20 फॉर्मेट में केवल विकेटकीपिंग ही नहीं, बल्कि बीच के ओवरों में तेजी से रन बनाना और मैच फिनिश करने की क्षमता भी देखी जाएगी। अब देखना ये है कि चयनकर्ता अनुभव, फॉर्म या भविष्य की संभावनाओं में से किसे प्राथमिकता देते हैं। ये सिर्फ एक जगह नहीं, बल्कि टीम की पूरी बल्लेबाजी रणनीति को प्रभावित करने वाला फैसला होगा। अब आते हैं दूसरे महत्वपूर्ण पहलू पर। हालिया T20 विश्व कप की रणनीतियां 2026 में न्यूजीलैंड सीरीज के लिए भारत के दृष्टिकोण को कैसे प्रभावित करेगी? पिछले T20 विश्व कप में हमने देखा कि टीमों ने पावरप्ले में बेखौफ होकर रन बनाए, खासकर पहले 6 ओवरों में विकेट गंवाने की चिंता किए बिना। भारतीय टीम को भी इस आक्रामक मानसिकता को अपनाना होगा और ऐसे सलामी बल्लेबाज तैयार करने होंगे जो पहली गेंद से ही प्रहार कर सकें। ऑलराउंडरों की भूमिका बेहद अहम रही है, जो बल्ले और गेंद दोनों से निर्णायक योगदान दे सकें। हार्दिक पांड्या जैसे खिलाड़ी इस भूमिका में फिट बैठते हैं। डेथ ओवरों में सटीक यॉर्कर और धीमी गेंदों का प्रयोग करने वाले विशेषज्ञ गेंदबाजों की आवश्यकता भी महसूस की गई है। न्यूजीलैंड की उछाल भरी पिचों पर इन रणनीतियों का महत्व और भी बढ़ जाता है। भारत को अपनी बल्लेबाजी क्रम में लचीलापन लाना होगा और हर नंबर पर ऐसे खिलाड़ी चाहिए जो किसी भी परिस्थिति में तेजी से रन बना सकें, चाहे वो शुरुआती झटका हो या अंतिम ओवरों में रनों की बौछार। स्पिनर्स का मध्य ओवरों में विकेट लेना भी विपक्षी टीम पर दबाव बनाने के लिए निर्णायक साबित होगा। हमें ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड जैसी टीमों की रणनीतियों से सीखना होगा, जिन्होंने परिस्थितियों के अनुसार अपनी खेल शैली को ढाला। आंकड़ों पर गौर करें तो जिन टीमों का स्ट्राइक रेट पावरप्ले और डेथ ओवरों में बेहतर रहा, उन्हें ज्यादा सफलता मिली है। 2026 के लिए भारत को न केवल प्रतिभा पर, बल्कि एक निर्भीक और अनुकूलनीय रणनीति पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। और अब सबसे बड़ा सवाल, 2026 की न्यूजीलैंड T20 सीरीज में टीम इंडिया का कप्तान कौन होगा? मौजूदा कप्तान रोहित शर्मा शायद तब तक T20 क्रिकेट से दूर हो चुके होंगे। ऐसे में भविष्य के नेतृत्व पर विचार करना अनिवार्य है। हार्दिक पांड्या इस रेस में एक प्रबल दावेदार हैं। उनके पास आईपीएल में गुजरात टाइटंस को खिताब जिताने का सफल कप्तानी अनुभव है और वह खुद एक मैच विजेता ऑलराउंडर हैं, जो मैदान पर अपने प्रदर्शन से टीम का नेतृत्व करते हैं। उनकी ऊर्जावान कप्तानी शैली टीम को एक नई दिशा दे सकती है। शुभमन गिल भी भविष्य के कप्तान के रूप में देखे जा रहे हैं। उन्होंने अपनी बल्लेबाजी से प्रभावित किया है और आईपीएल में कप्तानी का अनुभव भी हासिल किया है।
उनकी युवावस्था और क्रिकेट की गहरी समझ उन्हें एक लंबी अवधि का विकल्प बनाती है। केएल राहुल, जिन्हें पहले भी कप्तानी का अनुभव रहा है, भी दौड़ में हैं, लेकिन उनकी फॉर्म और चोटें कभी कभी एक चिंता का विषय रही हैं। ऋषभ पंत भी दिल्ली कैपिटल्स की कप्तानी कर चुके हैं और उनकी आक्रामक सोच टीम के लिए फायदेमंद हो सकती है। विशेषज्ञों का मानना है कि 2026 के लिए टीम इंडिया एक युवा और गतिशील नेतृत्व पर दांव लगाएगी जो मैदान पर निडर होकर फैसले ले सके। क्या टीम इंडिया एक ऑलराउंडर कप्तान पर दांव लगाएगी जो बल्ले और गेंद दोनों से नेतृत्व कर सके, या किसी विशेषज्ञ बल्लेबाज को कमान सौंपेगी जो अपनी रणनीतिक सूझबूझ से टीम को आगे ले जाए? यह फैसला भारतीय क्रिकेट के भविष्य को आकार देगा और अगले T20 विश्व कप की दिशा तय करेगा। क्रिकेट प्रेमियों, ये देखना दिलचस्प होगा कि भारतीय चयनकर्ता और टीम प्रबंधन इन चुनौतियों का सामना कैसे करते हैं और 2026 की न्यूजीलैंड सीरीज के लिए किन खिलाड़ियों और रणनीतियों पर भरोसा जताते हैं। भारतीय क्रिकेट का भविष्य रोमांचक मोड़ पर खड़ा है। रफ्तार स्पोर्ट्स के साथ जुड़े रहें। क्रिकेट की हर ताज़ा खबर, गहन विश्लेषण और भविष्यवाणियों के लिए धन्यवाद।